कल्पांत हीलिंग साधना में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहरे विश्राम में और जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, शरीर में जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन संवेदनाओं का एहसास, उन तरंगों का एहसास वो आज्ञा चक्र में ध्यान, आज्ञा चक्र में गहरा ध्यान, गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। विज्ञान वैव तंत्र में अब तक हमने प्रकाश की चर्चा की। लेकिन साधनाओं में अंधकार के द्वारा भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जब हम आंख बंद करते हैं तो सबसे पहले अंधकार प्रकट होता है। विज्ञान है तंत्र की अगली साधना अंधकार से संबंधित है। उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूप का रूप है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन इस साधनाओं में प्रकाश की जगह अंधकार रूप बताया है। पूरी दुनिया कहती है कि परमात्मा प्रकाश है। वेद, कुरान, बाइबल सब परमात्मा को प्रकाश का रूप कहते हैं। लेकिन एक परंपरा, ईशेनी नाम की परंपरा, जिसने कहा कि परमात्मा सर्वथा अंधकार है, एक अनंत रात जैसा।
परमात्मा को प्रकाश के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया कि मनुष्य भय से भयभीत है। अंधकार से मनुष्य को डर लगता है। हर मनुष्य प्रकाश को ही स्वीकार करता है, अंधकार को अस्वीकार करता चला जाता है। क्योंकि अंधकार डरावना है। अंधकार का भय हमारे जन्म से मान्यताओं और संस्कारों में समाया है। इसलिए ईश्वर की धारणा भी उस भय के कारण प्रकाश के रूप में की गई। हम ईश्वर को या परमात्मा को मानते ही क्यों हैं? शायद इसीलिए कि हमारे डर, हमारे भय खत्म हो जाएं। और इन डरों को दूर करने के लिए भी हम परमात्मा को अनेक रूप देते हैं, अनेक आकार देते हैं। और जो भी रूप की रचना हम करते हैं वह परमात्मा नहीं है, वह हमारे ही निमित्त हैं। जितने भी देवी देवता या जिन रूपों की हम कल्पना करते हैं वो सब किसी न किसी साधक के द्वारा निर्मित किए हैं। और क्योंकि हम अंधकार से डरते हैं इसलिए परमात्मा को प्रकाश का रूप मानते हैं। कहते हैं परमात्मा साक्षात है और उसको प्रकट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इस सृष्टि में अंधकार भी शाश्वत है। प्रकाश अगर पैदा होना है तो सूरज को निकलना होगा या फिर कोई लाइट जलानी होगी या कोई दीपक जलाना होगा। लेकिन अंधकार तो सदा है। वो सूरज के निकलने से पहले भी अंधकार है और सूरज के जाने के बाद भी अंधकार रहेगा। दीपक के जलाने से पहले भी अंधकार है और जलने के बाद भी दीपक जब बंद हो जाएगा तो भी अंधकार होगा। अंधकार को पैदा करने के लिए किसी चीज के उदय होने की या किसी भी प्रकाश की या किसी भी लाइट की जरूरत नहीं है। वह ना तो कभी पैदा होता है और ना ही डूबता है। प्रकाश तो आता है चला जाता है और प्रकाश के बाद अंधकार उत्पन्न होता ही होता है। प्रकाश कोई सदा रहने वाला नहीं है और हर प्रकाश का कोई ना कोई तो स्रोत होता है, कोई ना कोई तो माध्यम होता है। लेकिन अंधकार जिसका कोई स्रोत नहीं है वह तो शाश्वत है, स्रोतहीन है, बिना किसी माध्यम के है।
और प्रकाश हमेशा तनाव भी पैदा करता है। जब आप शाम को सोने के लिए जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अंधेरा कर लेते हैं, सारी लाइट बंद कर देते हैं। अगर लाइट जलाकर रखें तो आपको बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती, विश्राम में नहीं जा पाते। क्योंकि प्रकाश तनाव पैदा करता है, अंधकार विश्राम पैदा करता है। लेकिन हम अंधकार से भयभीत हैं, अंधकार से डरते हैं, क्योंकि डर जन्मों से हमारे अंदर समाया है। ये डर कोई आज का नहीं है, ये डर अनंत काल से चला आ रहा है। जब मानव आज की सृष्टि में नहीं था, आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, जंगलों में मानव रहा करता था, न रहने को घर थे, न कोई प्रकाश लाइट की व्यवस्था, न अग्नि की व्यवस्था। जब मनुष्य दिन में निकलता था तो जानवर के हमले से बच जाता था, और उन्हें दिखाई देता था कि जानवर आ रहा है तो वो भागने की हिम्मत करता था, उनसे बचने की हिम्मत करता था। लेकिन जैसे ही अंधकार हो जाता था, वैसे वैसे जानवर का भय बढ़ता चला जाता था। कब किधर से कौन सा जानवर हमला कर देगा कोई नहीं जानता था, और हर वक्त डर के साए में पूरी रात बीता करती थी। और उस समय का डर क्योंकि आनुवांशिक है, अनंत गहराइयों में समाया हुआ है। वो डर आज भी हमारे अंदर संप्रवाहित हो रहा है। इसलिए हम अंधकार से डरते हैं। प्रकाश को जीवन और अंधकार को मृत्यु कहते हैं। लेकिन सब हमारे भय हैं। अंधकार असीम है, लेकिन प्रकाश सीमित है। हर प्रकाश की एक सीमा है, लेकिन अंधकार की कोई सीमा नहीं है। अंधकार तो एक गर्भ के जैसा है, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। तो अगर अंधकार के रास्ते से उस परमात्मा तक पहुंचा जाए, तो सहज हो सकता है। अंधकार को अगर प्रेम कर पाए तो मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे, मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। और अगर भय खत्म हो गया तो अंधकार में प्रवेश कर सकेंगे। अनंत गहराइयों में जब आप जाते हैं
तो केवल अंधकार ही बचता है। उस शून्य में भी प्रकाश नहीं होता, क्योंकि हर प्रकाश के बाद तो अंधकार ही आना है। तो अंधकार के साथ अगर एक हो सके और उसमें लीन हो सके, उस अंधकार के प्रति अगर समर्पण हो चुके, तो फिर कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का डर, और सभी डरों से मुक्ति इस अंधकार में संभव है। प्रकाश तो पैदा होगा, वो खत्म हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए आज्ञा चक्र में आएगा, फिर क्षीण हो जाएगा, बार बार बदलता रहेगा। लेकिन अंधकार तो स्थायी है। वह तो बना रहेगा। हर प्रकाश के बाद फिर अंधकार ही आएगा। तो अंधकार के प्रति कोई भय ना हो। तो महसूस करें कि आप अंधकार में बैठे हैं, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, और उस अंधकार को महसूस करें। और महसूस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपके अंधकार ही अंधकार है। आंख बंद कर दी तो जो प्रकाश था बाहर का वो भी खत्म हो गया। और महसूस कर कि बाहर भी अंधकार है, अंदर भी अंधकार है। एक अंधेरे कमरे में, अंधेरी रात में अंधकार का अनुभव आप कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इस अंधकार के साथ मैत्री करनी है। कभी कभी रात में जब सब सो जाएं, सब लाइट बंद करके अंधकार में बैठें और उस अंधकार को महसूस करें और उस अंधकार के प्रति गहन भाव से भर दें। उस अंधकार में गहरा विश्राम में खो जाएं। आप देखते हैं कि जब आपको रात को नींद नहीं आती तो आप तंत्र प्रकाश कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं। क्योंकि अंधकार में रुक नहीं पाते। तो एक नया संपर्क आपका अंधकार से करना है, अंधकार में रुकना है। अपने चारों तरफ अंधकार महसूस करें। अंदर बाहर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। गहरा अंधकार, और जो अंधकार का भय चेतन में समाया हुआ है, उस भय को खत्म होने दें। यह अंधकार का डर विरासत में मिला है। यह अंधकार का भय सृष्टि के आरंभ से मिला है, जिसको अब खत्म करना है। जब अग्नि की जागृति हुई, अग्नि का प्रकटीकरण हुआ, तो अग्नि को देवता मानने लगे।
क्योंकि अंधकार का डर खत्म हो गया। जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, अंधकार में भी उसने प्रकाश कर दिया और अग्नि देवता बन गई। उस समय जो चारों तरफ अंधकार का भय हुआ करता था, अग्नि सबसे सुरक्षित और विश्वास तुल्य हो गई और अग्नि की पूजा होने लगी। तो इस अंधकार का भय आज भी बना हुआ है, भले उसको आप पहचाने या न पहचाने, लेकिन अंधकार से हर व्यक्ति को डर लगता है। कहीं ना कहीं अंधकार में हर व्यक्ति डरता है। तो महसूस करें कि पूर्ण अंधकार में बैठे हैं। कई बार जब आप चारों तरफ से अंधकार में बैठे होते हैं, लाइट चली गई होती है और घनघोर अंधेरा होता है, तो आपको लगता है कि घर में आवाजें आने लगी हैं। चारों तरफ से अद्भुत अलग अलग आवाजें, उन आवाजों से भय होने लगता है, जबकि वही आवाजें प्रकाश में कोई प्रभाव नहीं दिखाती। जो आवाजें हो रही हैं वो तो लगातार चल रही हैं, लेकिन अंधकार होते ही भय लगने लगता है। तो इस भय का त्याग करके गहरे अंधकार में, गहरे विश्राम में प्रवेश करना है। अचेतन के भय को, अंधकार के भय को खत्म करके उस अंधकार में जीना और उसको प्रेम करना सीखना है। एक बार इस अंधकार को स्वीकार कर लिया तो जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी अंधेरे में जीने का मौका मिले, जागने का मौका मिले, तो चेतन अवस्था में उस अंधकार को महसूस करें। क्योंकि अंधकार में ज्यादातर हम दो ही काम करते हैं। जब भी अंधकार होता है, या तो हम लाइट जलाकर बैठ जाते हैं या फिर सोने चले जाते हैं या चेतन में चले जाते हैं। उस अंधकार से बचने के प्रयास करते हैं। उस अंधकार में बहुत से भय महसूस होते हैं। तो इस गहरे अंधकार में भी अगर आपको कोई भय महसूस हो रहा है तो होने दें। कोई भय को महसूस करें और देखें कि वो भय खत्म होता जा रहा है। इस अंधकार के प्रति साक्षी बनना है और इस भय को विदा कर देना है। लगातार अंधकार के साथ मित्रता, सहजता और सरलता का अनुभव। तो आप उस अंधेरी रात में प्रवेश कर सकते हैं जो रूपों का रूप है। शिव कहते हैं कि ये विधि वर्षा की रात में करने के योग्य है, जब चारों तरफ घनघोर घटा हो, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हों, एक भी तारा दिखाई ना दे।
उस समय न चांद है न तारे, प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है, बाकी सभी लाइट बंद हो जाएं, उस समय उस अंधकार में प्रवेश करें जो रूपों का रूप है। उस अंधकार के साक्षी बने, उस अंधकार में विलीन होते चले जाएं। प्रकाश की सीमा है, प्रकाश में सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन एक सीमा में। लेकिन अंधकार की कोई सीमा नहीं है, सभी रूप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अंधकार में आप कुछ नहीं देख सकते। न स्वयं को देख सकते हैं, न किसी और को देख सकते हैं। सब कुछ केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ये गहरा अंधकार प्रकाश को पैदा करने में तो समय लगता है, लेकिन अंधकार तो आँख बंद करते ही प्रकट हो जाता है। प्रकाश तो आँख को बांट देता है, सुंदर सुंदर, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, अनेक रूपों में बांट देता है। लेकिन अंधकार में तो आप देख ही नहीं पाते, सब कुछ एक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार। उस अंधकार में प्रवेश करते जाएं। किसी ज्योति को, किसी रोशनी को देखना आसान है, लेकिन अंधकार तो चारों तरफ है। गहरी शून्यता में इस अंधकार को महसूस करते जाएं, गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरे अंधकार में वो जो अंधेरा नकारात्मक है उसको सकारात्मक बना लें। और जब भी मौका मिले तो इस अंधकार का अनुभव जरूर करें। बंद आंखों से गहरे अंधकार में डूबते जाना है, लेकिन कभी कभी खुली आंखों से भी घनघोर अंधेरे का अनुभव करना है। चारों तरफ से सब कमरे बंद हो, चारों तरफ अंधेरा हो, सारी लाइट बंद कर उस अंधकार का अनुभव उस अंधकार में विलीन होना है स्वयं को।
उस अंधकार को लगातार देखना है। और देखते देखते वो अंधकार आपके अंदर समाहित हो जाएगा। जो अंधकार प्रवेश करता है उसमें गहरा विश्राम प्रवेश होता है, गहरी शांति। गहरे अंधकार में जो भी अंदर से वापस आ रहा है, जो भी आपके अंदर दबा है, उसको बाहर निकल जाने दें। जो भी डर, जो भी भय, उसको भी खत्म हो जाने दें। गहरे अंधकार में डूबते जाना है। विराट अंधकार जब कुछ भी नहीं था, न जीव, न जंतु, न मनुष्य, तब भी अंधकार था। और एक दिन सब कुछ लीन हो जाता है इस अंधकार में। और जैसे अंधकार हर पल आपके साथ होता है, ऐसा अनुभव करते हुए हर पल का अनुभव करना है। जैसे ज्योति को, प्रकाश को हर पल आपने अनुभव किया, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते, काम करते, हर वक्त ऐसे अंधकार का भी अनुभव करना है। जैसे भाव किया कि मैं प्रकाश हूँ,
ऐसे ये भाव भी किया जा सकता है कि मैं अंधकार हूँ, मेरे चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, अंधकार के साथ चलना है। सारा शरीर गहरे विश्राम में डूबता जाएगा, शांत और शीतल होता जाएगा। आँख के अंदर आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। जितना अंधकार का अनुभव करेंगे उतना ही गहरे विश्राम का अनुभव होगा। विश्राम वही हो सकता है जहाँ कुछ भी बाकी ना बचे, अंधकार में कुछ भी नहीं बचता। प्रकाश में तो हम अंदर बहुत कुछ देखते हैं, बहुत से दृश्य, लेकिन अंधकार में कुछ भी नहीं होता। अंधकार तो बस अंधकार है। और जब कुछ देखना ही नहीं है तो ऊर्जा जो देखने में खर्च हो रही थी वो आपके जो होने शुरू हो जाती है और आपको उस ऊर्जा से शरीर के रोग खत्म होने लगते हैं। शरीर का आलस, उदासीनता खत्म होने लगती है। हर पर ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अंधकार जैसे ही महसूस करते हैं तो तनाव खत्म होने लगता है। तो सब कुछ करते हुए केवल अंधकार को महसूस करें कि मैं अंधकार हूँ, अंधकार से भरा हूँ। आप देखें कि सारे तनाव खत्म हो गए। क्योंकि अंधकार में ना तो कोई विचार है, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। अंधकार के साथ एक हो जाना है, गहरे अंधकार के साथ। गहरे अंधकार का अनुभव सहज करते रहें। गहरा अनुभव,
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को, उन एहसासों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।